हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास विषय को लेकर। आपका जो स्कूल व्याख्याता का पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें भारतीय इतिहास से संबंधित जो अध्याय दिए गए हैं वो 5-6 टॉपिक है, जिसमें एक तो एंशियंट से है, प्राचीन भारत के इतिहास से एक ही टॉपिक है, वो आपको पढ़ना है। गुप्त काल का जो साहित्य है, कला है और स्थापत्य का विकास, और एक मध्यकाल से अध्याय उठाया गया है, वो है मुगल काल की कला स्थापत्य का विकास, और मुगल काल की साहित्य भी आपको पढ़ना है। जो 2 टॉपिक है वो तो आपके हो गए हैं। अब मॉडर्न से हैं, वो आपके 4 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति है। और दूसरा अध्याय दिया गया है आपको पढ़ने के लिए, वो दिया गया है सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। जो अपने आधुनिक भारत में सामाजिक सुधार किए गए, धार्मिक सुधार किए गए, जिसमें भारत के महान जो व्यक्ति थे उनके बारे में पढ़ना है। जैसे सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में हमें राजा राममोहन राय के विचार है, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। दूसरा टॉपिक हो गया सामाजिक एवं सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है जी। और तीसरा जो अध्याय दिया गया है वो दिया गया है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के नेता। ठीक है। तो ये टॉपिक है वो आपको दिए गए हैं। और आज का जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 1857 का विद्रोह है, या 1857 की क्रांति। दोस्तों, हमें 1857 की क्रांति में क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले 1857 की क्रांति संबंधित परिचय की, 1857 की जो क्रांति है, ठीक है, उसके बारे में, उसके बाद उसका तात्कालिक कारण क्या रहे, उसके वास्तविक कारण क्या रहे। ठीक है। उसके बाद जो 1857 की क्रांति है या विद्रोह है, उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे, कैसा स्वरूप था 1857 की क्रांति का। ठीक है। और उसके बाद क्या कमजोरियां रही, और अंत में क्या परिणाम रहे, क्या 1857 की क्रांति सफल रही या असफल रही। ठीक है। अधिकांशतः इतिहासकार हमें बताते हैं कि 1857 की क्रांति है वो न तो सफल रही न ही असफल रही। ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि परिणाम में सफल क्यों नहीं रही और असफल रही, क्या कारण रहे असफल होने के, असफल नहीं रही तो इसमें ऐसा क्या हुआ, परिणामों में हमें क्या देखने को मिलता है। उसके बाद हम वास्तविक कारण में देखेंगे कि राजनीतिक कारण है, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि हो गई, डलहौजी की हड़प नीति हो गई। ठीक है। और प्रशासनिक कारण है, आर्थिक कारण क्या रहे, सांस्कृतिक कारण क्या रहे, सैन्य कारण क्या रहे। ठीक है। 1857 की क्रांति से लगभग संभावना है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो पक्का बनेगा। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करूं, परिचय। सबसे पहले हमें सामान्य बातें यह पता होनी चाहिए कि जब 1857 का विद्रोह है, 1857 का विद्रोह मध्यकाल, मध्य भारत में जो यह आवाज उठी क्रांति की, तो उस समय जो प्रमुख अधिकारी थे वो कौन कौन से थे। जैसे ब्रिटिश महारानी कौन थी, ब्रिटिश उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत में गवर्नर जनरल कौन थे, मुगल बादशाह कौन था, कंपनी का सेनापति कौन था। ठीक है। ऐसी जो सामान्य जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसकी एक निर्धारित तिथि भी तय की गई थी। 1857 की क्रांति की एक निर्धारित तिथि तय की गई, और योजनाकार थे वो रंगोजी बापू और अजीमुल्ला खान थे। क्या कारण रहे कि 31 मई 1857 को अपने 1857 का विद्रोह है उसकी एक तिथि डिसाइड की गई थी, लेकिन मेरठ से वह 10 मई से ही शुरुआत
हो जाती है। तो एक ये अपने को जो सामान्य जानकारी है वो पता होना चाहिए कि ब्रिटिश महारानी कौन थी उस समय। ब्रिटिश ब्रिटिश महारानी थी दोस्तों, वो थी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। और ब्रिटिश पीएम कौन थे? ब्रिटिश पीएम ब्रिटिश पीएम थे, वो थे पामस्टर्न। पाम पामस्टर्न, ठीक है। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, तो आपको पता ही है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे कौन? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। और सेनापति कौन थे? सेनापति, कंपनी के सेनापति उस समय थे एमिसन, और बाद में कॉलिन कैंपवेल बनते हैं। एमिसन और कैंपवेल दोनों ही लिख लेना, एमिसन और कैंपवेल। इतनी जो सामान्य जानकारी है वो अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि डिसाइड की गई थी वो 31 मई 1857। निर्धारित तिथि डिसाइड की गई थी वो 31 मई 1857 डिसाइड की गई थी। वो हम आगे बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि 10 मई से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो हो जाती है। और जो योजनाकार थे, योजनाकार वो रंगोजी बापू। जो रंगोजी बापू है वो महाराष्ट्र में सतारा से उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व है वो किया था, रंगोजी बापू और अजी मुल्ला खां। और दोस्तों 1857 की क्रांति का जो विस्तार किया गया, जन जन तक पहुंचाया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, जिसमें एक प्रतीक चिन्ह है वो कमल और रोटी, कमल का फूल और रोटी या चपाती कि एक दूसरे को भेंट कर कर इस जो योजना है 1857 की विद्रोह की जो योजना है उसका प्रचार है वो किया गया। तो प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो मैं कमल का फूल और रोटी, प्रतीक चिन्ह जो है कमल का फूल और चपाती, कमल का फूल और चपाती, ये इतनी बातें हैं वो सामान्य बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। दोस्तों अब मैं बात करूं कि वर्ष 1857 में उत्तर भारत और मध्य भारत में 1857 की जो क्रांति थी वो अधिकांशतः उत्तर भारत और मध्य भारत में इसका अधिकांशतः प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और मध्य भारत में शक्तिशाली जन विद्रोह जो हुआ यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ। और इसकी जो शुरुआत की जाती है दोस्तों वो किसके द्वारा की जाती है? इसकी शुरुआत कंपनी के ही सैनिकों द्वारा की जाती है, और लेकिन बाद में यह एक जन विद्रोह बन जाता है। क्या बन जाता है? बाद में यह एक जन विद्रोह है वो बन जाता है। तो अपने को यह बात पता होनी चाहिए कि वर्ष 1857 में उत्तर भारत में
वर्ष 1857 में उत्तर भारत एवं मध्य भारत में, उत्तर भारत एवं मध्य भारत में, उत्तर भारत एवं मध्य भारत में एक शक्तिशाली ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जन विद्रोह था। 1857 में उत्तर भारत एवं मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह, EIC लिखूंगा मैं ईस्ट इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी, जन विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ। और इसकी शुरुआत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सैनिकों द्वारा की गई। इसकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सैनिकों द्वारा की जाती है। इसकी शुरुआत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सैनिकों द्वारा की जाती है। लेकिन दोस्तों अपने को एक बात ध्यान में होना चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें जो कुल सैनिकों की संख्या थी 1857 की अगर मैं बात करूं तो वो हमें एग्जैक्ट है वो 3,11,400 सैनिक है, वो संख्या है वो मिलती है। लेकिन उनमें से जो भारतीय सैनिकों की संख्या थी, भारतीय सैनिकों की संख्या वो 2,65,900 भारतीय सैनिक थे। ठीक है, तो उसमें जो यह विद्रोह किया गया वो भारतीय सैनिकों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय सैनिकों के द्वारा किया जाता है। और आप अपने को ये पता होना चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, सैनिक उनकी जो संख्या थी वो कितनी थी? 3,12,400, 3,12,400 सैनिक है वो थे। और जो भारतीय सैनिक थे इनमें से भारतीय सैनिक थे वो थे 2,65,900, 2,65,900 सैनिक थे। वो कौन थे? भारतीय थे। ठीक है, अब देखो कि क्या कारण था कि भारतीय सैनिकों को अपनी जहां वो एक सेवा दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, इन्हीं सैनिकों को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ है वो विद्रोह करना पड़ा। दोस्तों इसका एक तात्कालिक कारण क्या रहा? अचानक जो कारण होता है तत्काल समय में, उस समय में, ठीक है, अचानक कारण क्या रहा, लेकिन बाद में इसके और भी कारण है वो जुड़ते चले गए, जो हम जैसे कहते हैं वास्तविक कारण। वास्तविक कारण थे। और जो तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में बात करूं, ईस्ट इंडिया कंपनी में दिसंबर 1856 में एक जो सैनिकों के पास जो राइफल होती है उसमें पुरानी एक राइफल थी, उसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। क्या नाम था? ब्राउन बेस राइफल अपने पुराने सैनिकों के पास हुआ करती थी। पुरानी जो राइफल थी उसके स्थान पर 1856 दिसंबर में ब्राउन बेस के स्थान पर इनफील्ड P53 नई राइफल है वो लॉन्च की जाती है। क्या की जाती है? नई राइफल है वो लॉन्च की जाती है। लेकिन जो P53 राइफल थी इनफील्ड की, वह राइफल के जो कारतूस थे, इस जो राइफल के जो कारतूस थे उन पर एक विशेष प्रकार का आवरण है वो चढ़ा हुआ करता था। और सैनिक को अपने मुख से तोड़ करके, उस आवरण को मुख से तोड़ करके उस कारतूस का यूज है वो किया जाता था। तो इसमें यह अफवाह थी, ये अफवाह फैला दी गई कि वह जो एनफील्ड P53 के जो कारतूस है उनका जो आवरण है वो गाय एवं सूअर की चर्बी का बना हुआ है। किसका? वह गाय एवं सूअर की चर्बी का बना हुआ है। यह एक तात्कालिक कारण था।
ठीक है, जिससे क्या हुआ, हिंदू सैनिक और मुस्लिम सैनिकों की भावनाओं को, क्या भावनाएं हैं, उनको उनको ठेस पहुंचती है। ठीक है, क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय है वो पवित्र है, क्या है, पवित्र है, और मुसलमानों के लिए जो सुअर है वो क्या है, हराम है, क्या है, हराम। तो ये अपने को पता होना चाहिए। यह प्रश्न भी पूछा गया है, लेकिन हाँ, तात्कालिक कारण क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में दिसंबर 1856 में उनकी एक पुरानी राइफल थी जिसका क्या नाम था, ब्राउन बेस राइफल। 1856 में पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर, पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई, पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई राइफल इनफील्ड P53, इसको बारे में अपने को पता होना चाहिए कि नई राइफल इनफील्ड P53 लॉन्च की गई। ठीक है, क्या की जाती है, ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड P53 जो राइफल है वो लॉन्च की गई। ठीक है, और इस राइफल, नई नई राइफल के कारतूसों पर एक विशेष प्रकार का आवरण, एक विशेष प्रकार का आवरण जड़ा था, जो गाय की चर्बी व गाय व सुअर की चर्बी, गाय व सुअर की चर्बी का बना हुआ था, गाय व सुअर की चर्बी का बना हुआ था, जिससे भारतीय सैनिक की भावनाओं को ठेस पहुंची। जिससे क्या होता है, भारतीय सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और यही एक जो तात्कालिक कारण है वो 1857 की क्रांति का बना। अब दोस्तों इसके अंतर्गत अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि किस छावनी ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया, किस छावनी के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो ये प्रश्न है अपने को परीक्षा में पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में अधिकांशतः प्रश्न है वो पूछा गया है। ठीक है, अभी तक आरपीएससी ने तो नहीं पूछा है, लेकिन संभावना पूरी है कि यहां से प्रश्न है वो बनेगा कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किस किस छावनी ने कब कब है वो किया। जिसमें अपने को नाम आता है कि दमदम छावनी है, उन्होंने 23 जनवरी 1857 को 23 जनवरी 1857 को दमदम छावनी के सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैं बात करता हूं 26 फरवरी 1857 की, तो बहरामपुर की छावनी के सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उसके बाद 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और बात आती है मेरठ के 90 सैनिकों ने, ठीक है,
90 सैनिकों ने 24 अप्रैल 1857 को इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और उनके ऊपर जो विद्रोह का मुकदमा है वो चलाया गया। 70 सैनिकों को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई। ठीक है, मेरठ के सैनिकों को। ठीक है, वहीं से कारण जो हमें देखने को मिलेगा कि 10 मई से ही मेरठ से जो शुरुआत है वो क्रांति की है, वो शुरू है, वो हो जाती है। और ये जो 4 छावनियां हैं उनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब देखो तात्कालिक कारण आपको पता चल गया। तात्कालिक कारण के अंतर्गत अपने को जो अचानक कारण रहा 1857 का जो विद्रोह था दोस्तों, जो इसका अचानक जो कारण था, इसकी शुरुआत का जो कारण था, वो ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड P53 आती है। और एनफील्ड P53 में जो कारतूस पर जो आवरण था वो किसका बना हुआ था? वह गाय एवं सूअर की चर्बी का बना हुआ था, जिसमें भारतीय जो सैनिक थे, जिसमें हिंदू सैनिक थे, मुस्लिम सैनिक थे, उनकी भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुंचती है, उनकी भावनाओं को क्या पहुंचती है? ठेस पहुंचती है। और यह 1857 की क्रांति का एक तात्कालिक कारण है, वो बनता है। अब चर्बी वाले कारतूसों का इनकार करने वाली छावनियां, चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करने वाली छावनियां, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करने वाली छावनियां, या इस तरह लिख लेना, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग इनकार करने, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार। ठीक है, किस किस छावनी ने है वो किया। अब देखिए कि सबसे पहले मैं बात करता हूं दमदम छावनी की। किसकी? दमदम छावनी। दमदम छावनी है वो तत्कालीन बंगाल में ये छावनी हुआ करती थी। उसने 23 जनवरी 1857 को, कब? 23 जनवरी 1857 को है वह क्या कर देती है? 23 जनवरी 1857 को, 23 जनवरी 1857 को दमदम छावनी के सैनिकों के द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया जाता है। दमदम छावनी के बाद मैं बात करता हूं बहरामपुर छावनी। किसकी? बहरामपुर छावनी, यही बंगाल की छावनी थी। बहरामपुर छावनी दोस्तों, बहरामपुर जो छावनी है, इसने जो इनकार किया वो कब किया? वो किया 26 फरवरी 1857 को, 26 फरवरी 1857 को। उसके बाद आ जाती है बैरकपुर छावनी। कौन सी? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी ने जो इनकार किया वो किया 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को। और उसके बाद मेरठ छावनी, मेरठ छावनी, मेरठ छावनी। मेरठ छावनी के द्वारा जो इनकार किया जाता है दोस्तों, वो कब किया जाता है? 24 अप्रैल 1857 को। इन 4 छावनियों के बारे में अपने को पता होना चाहिए दोस्तों कि चर्बी वाले कारतूसों का इनकार करने वाले जो छावनियां थी, वहां के जो सैनिक थे, उन्होंने इनकार किया। दमदम छावनी के सैनिकों ने 23 जनवरी 1857 को इनकार किया। उसके बाद बहरामपुर की छावनी ने 26 फरवरी 1857 को
जो बहरामपुर की छावनी के सैनिकों ने 26 फरवरी 1857 को है वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उसके बाद बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को क्या कर दिया, इनकार है वो कर दिया, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार है वो कर दिया। लेकिन दमदम छावनी और बहरामपुर छावनी में उनकी आवाज है, सैनिकों की आवाज है वो दबा दी जाती है। क्या कर दी जाती है, दबा दी जाती है। लेकिन बैरकपुर छावनी में पढ़ेंगे, जहां से हम देखेंगे कि जो मंगल पांडे नामक सैनिक, जो जो मंगल पांडे है, जो कर्नल, जो अपना लेफ्टिनेंट बाग और मेजर है जो हरयूज की है वो हत्या करता है, वो बैरकपुर छावनी की ही घटना है। उसके बाद हम मेरठ की छावनी के बारे में पढ़ेंगे कि यहां भी मंगल पांडे की सजा, जो मंगल पांडे को फांसी देकर बैरकपुर छावनी में यहीं भी आवाज है वो दबा दी जाती है सैनिकों की, क्योंकि 18 अप्रैल को मंगल पांडे को कोर्ट है वो फांसी की सजा सुनाता है। लेकिन ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनके द्वारा 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या है, फांसी है वो दे दी जाती है। ले वो इसी कारण बैरकपुर छावनी में आवाज दबा दी जाती है और मेरठ छावनी में यह आवाज नहीं दबती है। और इसी कारण, ठीक है, इसी कारण 10 मई से हैं वो हम देखेंगे कि 10 मई से जो शुरुआत है अपने 1857 की क्रांति की, जो मेरठ छावनी से हैं जो मानी जाती है। ठीक है जी। अब आगे आप हेडिंग डाल लेना बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो छावनियां थी उनके सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया। दमदम छावनी है, ठीक है, दमदम के बाद बहरामपुर है, बहरामपुर के बाद बैरकपुर है, मेरठ है। लेकिन दमदम और बहरामपुर की छावनी के सैनिकों की आवाज है वो दबा दी जाती है। लेकिन बैरकपुर छावनी जो है, बैरकपुर छावनी में एक इंसिडेंट होता है कि यहां एक 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नामक एक टुकड़ी और उसका एक जवान जिसका नाम था मंगल पांडे। 34वीं आप ध्यान में रख लेना, बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, BNE, 34वीं BNE इसको बोलते हैं, 34वीं BNE बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दोस्तों। और इस टुकड़ी का जो मुख्य अधिकारी था, वैसे बैरकपुर छावनी का जो मुख्य अधिकारी था, बैरकपुर छावनी का मुख्य जो अधिकारी था वो था हेरसे। कौन था, हेरसे था। मुख्य अधिकारी कौन था, हेरसे था। और दोस्तों इसी टुकड़ी में एक जवान जिसका नाम था मंगल पांडे। कौन था, मंगल पांडे। दोस्तों मंगल पांडे है वो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक जवान था। उसके द्वारा मैंने कहा कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया और मंगल पांडे द्वारा वह शुरुआत की गई बैरकपुर छावनी में। उन्होंने कहा कि हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग है वो नहीं करेंगे, लेकिन अधिकारियों के द्वारा उन पर दबाव बनाया गया तो मंगल पांडे द्वारा एक लेफ्टिनेंट वफ और सार्जेंट ह्यूजन जो क्या थे, एक मेजर थे, उन दोनों की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है मंगल पांडे के द्वारा। आप लिखना कि एक तो थे लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट
बग, लेफ्टिनेंट बफ। वैसे इसका नाम इंग्लिश में पढ़े तो बफ होता है, वैसे हिंदी में बाग लिखा आता है, बाग, बफ, लेफ्टिनेंट बफ, ठीक है। लेफ्टिनेंट बफ और मेजर, मेजर सार्जेंट ह्यूजन, मेजर सार्जेंट ह्यूजन, मेजर सार्जेंट ह्यूजन, मंगल पांडे द्वारा क्या कर दी जाती है, सार्जेंट ह्यूजन और लेफ्टिनेंट बग की क्या कर दी जाती है दोस्तों, हत्या है वो कर दी जाती है। कब की गई, 29 मार्च को ही, 29 मार्च 1857 को क्या कर दी जाती है, हत्या है वो कर दी जाती है, ठीक है जी। अब देखिए कि अब कोर्ट के द्वारा मंगल पांडे को है वो 18 अप्रैल 1857 को फांसी निर्धारित की जाती है। क्या की जाती है, 18 अप्रैल 1857 को फांसी निर्धारित की जाती है। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों द्वारा 10 दिन पहले ही मंगल पांडे को क्या कर दी जाता है, फांसी है वो दे दी जाती है 8 अप्रैल को, ठीक है। और आधुनिक भारत का यह पहला शहीद भी हम कहते हैं मंगल पांडे को, आधुनिक भारत का पहला शहीद। मंगल पांडे को, मंगल पांडे को कोर्ट के द्वारा, अब सीधे लिख लेना, कोर्ट के द्वारा जो फांसी की सजा तय की जाती है, फांसी की सजा जो है वो 18 अप्रैल 1857 को निर्धारित की जाती है, ठीक है, तय की जाती है, ठीक है। लेकिन तय समय से पहले ही, तय समय या निर्धारित समय से पहले ही मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। और ये आधुनिक भारत का प्रथम शहीद, आधुनिक भारत का प्रथम शहीद के नाम से भी हम मंगल पांडे को है वो जानते हैं जी। और बैरकपुर की आवाज है, बैरकपुर छावनी के सैनिकों की आवाज है वो मंगल पांडे को फांसी देकर वहां के सैनिकों की आवाज है वो दबा दी जाती है। क्या कर दी जाती है, वहां की आवाज है वो दबा दी जाती है। अब दमदम छावनी के सैनिकों की आवाज दबा दी गई और उसके बाद बहरामपुर के छावनी के सैनिकों की आवाज दबा दी गई और मंगल पांडे को फांसी देकर के, मंगल पांडे को फांसी देकर के बैरकपुर छावनी की जो सैनिक थे उनकी भी आवाज दोस्तों है वो दबा दी जाती है। लेकिन अब हम बात करेंगे मेरठ छावनी की, किसकी, मेरठ छावनी की। इस दोस्तों अब जो बाकी का है वो अगली कक्षा में हम बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।